सर्वज्ञों में श्रेष्ठ जी बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है, यह हमें बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूंगा, तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। जो प्रकृति 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीवबद्ध कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। यानी जब तक हम किसी बंधन में बंधे रहते हैं तो हम बद्ध जीव कहलाते हैं। जैसे ही उस बंधन से मुक्ति मिल जाती है, जीवन मरण के चक्र से हम मुक्त जीव हो जाते हैं, यानी हमें मुक्ति मिल जाती है, उसी को मोक्ष कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, तत्व, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन मात्राएं इन्हें कहते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। कहते हैं जो हमारा शरीर यानी देह यानी शरीर, जो शरीर से जब हमारा शरीर उत्पन्न होता है उसी से हम कर्म करते हैं। तो हम जैसा कर्म करते हैं वैसे हमें दूसरा शरीर मिलता है। तो कर्मों के आधार पर शरीर का चयन होता है। इस प्रकार बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं। इसी को कहते हैं 84 लाख योनियों में चक्कर काटना। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में व्यापार कराने वाला, सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला तथा कारण शरीर सुषुप्ता अवस्था में आत्मानंद की अनुभूति कराने वाला कहा गया है। जीव को उसके प्रारब्ध कर्मानुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं। जैसे उसने कर्म किया वैसे सुख या दुख मिलता है। कहते हैं वह अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख और पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख का उपभोग करता है। अतः कर्मपाश से बना हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभाशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बारंबार घुमाया जाता है। इस चक्रवत भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का स्तवन एवं आराधना करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पास बतलाए गए हैं उनका समुदाय ही महाचक्र है, और जो प्रकृति से परे वह परमात्मा शिव है। भगवान महेश्वर ही प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता हैं, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। भगवान प्रकृति में नहीं आते, तो परे कहते हैं। जैसे पकायन नामक वृक्ष का दाला जल को पीता और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उन पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको वश में कर लिया है, इसलिए वे शिव कहे गए हैं। शिव ही सर्वज्ञ, परिपूर्ण और निष्क्रिय हैं। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि, बोध, स्वतंत्रता, नित्य अनुक्त शक्ति से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना, महेश्वर के 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद जानता है। कहते हैं अतः भगवान शिव के अनुग्रह से ही आदि 8 तत्ववश में होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए इन्हीं का पूजन करना चाहिए। यदि कहें शिव तो परिपूर्ण है, निष्क्रिय है, इनकी पूजा कैसे हो सकती है, तो इसका उत्तर यह है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त कराने वाला होता है। शिवलिंग में, शिव की प्रतिमा में तथा शिव भक्त जनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजन शरीर से, मन से, वाणी से और धन से भी किया जा सकता है। पूजन कितने प्रकार किया जा सकता है अभी बता रहे हैं, जैसे हमने आपको कल बताया। कहते हैं वह पूजन शरीर से, आदमी शरीर से कर सकता है, मन से भी कर सकता है, वाणी से बोलकर कर सकता है और धन से भी किया जा सकता। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम धन से भी पूजन कर सकते हैं। मान लो मेरी अंदर क्षमता नहीं है पूजा करने की, लेकिन मैं करना चाहता हूँ और मेरे पास धन बहुत सारा है, लेकिन क्षमता नहीं है और समय भी नहीं, तो मैं क्या करूँगा? पंडित जी को बुलाऊंगा। पंडित जी महाराज, हाँ जी यजमान बताइए। करें मैं भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहता हूँ,
कृपया मेरे लिए पूजा कर दीजिए, उनका जो भी कर्मकांड होता है वो आप कर दीजिए हमारे नाम से संकल्प लेकर के। तो पंडित जी कहेंगे ठीक है, आइए हम आपका संकल्प करा देते हैं। संकल्प करने के बाद पंडित जी कहेंगे ठीक है, आप अपने काम पे जाइए, हम आपकी पूजा आपके घर में कर रहे हैं। आप घर में कराइए, मंदिर में कराइए, पूजा कहीं भी कराइए, बस फल कितना मिलेगा ये परसेंटेज स्थान पे डिपेंड करता है कि आप किस स्थान पे पूजा कर रहे हैं। जैसे किसी तीर्थ में करते हैं, मंदिर में करते हैं, नदी के किनारे करते हैं, पहाड़ पे करते हैं, तो उसका अनंत फल मिलता है, कई गुना करोड़ों गुना मिलता है। लेकिन अगर आप अपने घर में करते हैं तो कम मिलता है, मिलता तो है लेकिन कम मिलता है। लेकिन किसी विशेष तीर्थ मंदिर देवालय या नदी के किनारे या किसी वन में या किसी जंगल में या किसी पहाड़ पे तपस्या के रूप में पूजा करते हैं तो अधिक तो कहते हैं धन से भी किया जा सकता है। तो वो क्या करता है, पंडित जी को दक्षिणा देता है ढेर सारा, जो भी पंडित जी मांगते हैं उतना देता है और अपना उसका पूजा उसके नाम से हो जाता है। तो जब उसके नाम से पूजा होगी तो फल किसको मिलेगा, पंडित जी को थोड़ी मिलेगा। पंडित जी ने तो पैसा लिया है उसके बदले में, पंडित जी की तो मजदूरी पंडित जी को मिल गई। जो पूजा हुई वो किसके लिए हुई, भगवान शिव के लिए हुई और उसके अच्छे कामना के लिए हुई भक्त के। तो उसका जो भी कार्य था उसको पूरा होगा। और अगर उसको भक्ति चाहिए तो भक्ति भी मिलेगी, शक्ति चाहिए तो शक्ति भी मिलेगी, और कुछ चाहिए तो वो भी मिलेगी। कहते हैं उस पूजा से महेश्वर शिव जो प्रकृति से परे हैं पूजक पर विशेष कृपा करते हैं और उनका वह कृपा प्रसाद सत्य होता है। शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ जब वश में हो जाता है तब वह जीव मुक्त कहलाता है और स्वात्मा राम रूप से विराजमान होता है। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर अपने वश में हो जाता है तब भगवान शिव के लोक में निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी को सालों के